$3000 की बात करूँ तो 2,40,000 से भी ज़्यादा रुपये आपको मिलने वाले हैं 3 महीने के लिए। तो और इंडिया से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही सीट चाहिए। यू डोंट नीड दोस 1000 सीट्स, यू ओनली नीड 1 सीट। तो एक मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए आपको $1,500 के अराउंड मिलता है एंड एक लार्ज साइज प्रोजेक्ट को $3000 रहता है। ये 3 महीने के लिए है सिर्फ। हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं GSOC यानी कि गूगल समर ऑफ कोड प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, गूगल इसको क्यों रन करता है, क्या क्या फायदे आपको इससे मिल सकते हैं, किस तरीके का रोड मैप इसके लिए होने वाला है एंड किस तरीके से आप अपने आप को इसके लिए रेडी करेंगे। तो GSOC प्रोग्राम जो है ये गूगल ने स्टार्ट किया था 2005 में, ताकि वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एंड जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको मिला सके एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। अब आप में से काफ़ी सारे डेवलपर्स होंगे जो कि अपनी डेवलपमेंट जर्नी अभी स्टार्ट करने वाले हैं या फिर इस प्रोग्राम को देखने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो उनके लिए छोटा सा अगर मैं छोटे में समराइज करने की कोशिश करूँ ओपन सोर्स प्रोग्राम्स एंड कंट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, तो ओपन सोर्स प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आप उसके कोड को डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। क्लोज सोर्स प्रोग्राम में आपको आइदर एक लाइसेंसिंग फी पे करना होता है या फिर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर से वो लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ जो है वो एक क्लोज सोर्स प्रोग्राम है। अगर मैं बात करूँ मोजिला फायरफॉक्स की, VLC प्लेयर की, ये सब क्या है, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसका कोड आप देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो अगर आप सर्च करोगे गूगल पे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं GSOC प्रोग्राम की बात करूं, 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। गूगल ने ओपन सोर्स जो पूरा कम्युनिटी है उसको पुश करने के लिए इसको बनाया था एंड साथ साथ में कंट्रीब्यूटर्स, जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपके ऐसे डेवलपर्स जो उन प्रोग्राम्स को और बड़ा बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है। तो अभी अगर बात करें, GSOC प्रोग्राम तो है भैया, अगर आपने बता भी दिया क्या है कैसे है, बट इसके लिए मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ और क्या मैं एलिजिबल भी हूँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो GSOC प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको 18 साल से ऊपर होना पड़ता है एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ, आपको कुछ कंट्रीज़ छोड़ के अगर आप बाकी कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंडिया में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर इंडिया में रहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक इसमें यह भी था कि आपको कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए, बट अभी के लिए वो वाला जो पार्ट है वो भी हटा दिया गया। अभी अगर हम बात करें हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर GSOC प्रोग्राम, तो 2023 का जो GSOC प्रोग्राम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। वो अबाउट नवंबर दिसंबर में जो है आपका कंक्लूड करेगा एंड नेक्स्ट ईयर का जो GSOC प्रोग्राम है वो उसके बाद स्टार्ट होगा। तो ये वीडियो जो है वो उसके अराउंड रहने वाला है कि किस तरीके से आप 2024 प्रोग्राम के लिए रेडी हो सकते हो। तो जो फर्स्ट स्टेप है towards contributing to open source और towards becoming a contributor is learning a language। जो भी एक लैंग्वेज आप समझते हैं कि यार हाँ मुझे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे काम करना पड़ेगा एंड कुछ चीज़ें उसमें बिल्ड करनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप कोटलिन पे काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे AIML में जाना है तो आप पाइथन से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे पूरा जो है AIML में अपना डोमेन एक्सपैंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आप बोलोगे भैया आपने बोल तो दिया यार मैं लैंग्वेज सीख लूँ तो जल्दी से जाके एक कोर्स ले लेता हूँ, कोर्स पढ़ लूँगा पूरा एंड मेरा हो जाएगा राइट, एंड मैं फिर GSOC के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप कोई कोर्स करके पूरी तरह से डेवलपमेंट सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कोर्स जो होता है वो एक मीडिएटर की तरह होता है या फिर एक एनेबलर की तरह होता है। मैं ज़्यादा अगर राइट वर्ड बोलूँ तो वो आपको एनेबल कर सकता है, बट कोर्स पे आपकी डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कोर्स को देखिए, उसका फ्रेमवर्क समझिए। तो काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है जिनको आप देख सकते हो। pwskills.com पे भी फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं। आप कोई भी कोर्स उसमें से एक उठा के जिसमें भी आपको पसंद लगता है कि नहीं यार ये अच्छा है, यूट्यूब पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एंड आप उस कोर्स को फॉलो करिए। एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, वो कोर्स में ज़्यादा फंसना नहीं है, थोड़ा सा आपको समझ लेना है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग। डोंट थिंक ट्वाइस, स्टार्ट बिल्डिंग। अब आप बोलोगे यार क्या बिल्ड करूँ मतलब, तो उसके लिए एक सीधा सा जवाब है, आपको प्रॉब्लम सोचना है एंड देन उसका सोल्यूशन सोचना है। आपको सोचना है कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक अगर मैं वेग एग्जाम्पल दूँ, लेट्स से आपका कॉलेज है, कॉलेज में आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मास बंक करना है। मास बंक के लिए डेली जो क्या होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे हैं मास बंक करें ना करें, तो येस नो हो रहा है। आपने क्या किया, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बना दिया कि आपने उसमें पोलिंग इंप्लीमेंट कर दिया, उसमें आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट कर दिया एंड वहाँ पर जाके सब लोग अब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पर जाके सब लोग पोल्स बना रहे हैं एंड देन एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया जो आपने आइडेंटिफाई किया था, सॉल्व किया। इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होता है। दूसरा एग्जांपल मैं बोलूँ तो लेट्स से कि आपके फादर जो हैं वो लेट्स से एक शॉपकीपर हैं,
तो आपने क्या किया कि एक ऐसा एडमिन बनाया जहाँ से आप प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हो। आपने एक फ्रंट एंड बनाया जहाँ पर जो है प्रोडक्ट लिस्टेड दिखते हैं जो एडमिन से डाले गए हैं। वहाँ पर पेमेंट गेटवे का भी इंटीग्रेशन कर दिया आपने। इवन दो वो यूज़ हो या ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपने उसको सॉल्व किया, आपने अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप किया। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं, रियल थिंग्स आइडेंटिफाई करने हैं, रियल प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, एंड उस पर आपको बिल्ड करना स्टार्ट करना है। द मोर यू बिल्ड द मोर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप्स, और जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका डेवलप होगा उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी आपके ऊपर दूसरा पे खत्म हो जाएगा। अब एक ऐसा दिन आएगा जब लेट्स से कि मैं आता हूँ आपके पास, मैं बोलता हूँ कि आपका नाम लेट्स से सौरभ है, तो सौरभ एक काम कर, मेरे लिए एक वेबसाइट बना दे जहाँ पर क्या हो कि जहाँ पर बहुत सारे वीडियोस क्रिएटर जो हैं वो वीडियोस डालना शुरू कर सकें, एंड अगर मुझे कोई क्रिएटर पसंद आए तो मैं उसको सब्सक्राइब कर पाऊँ, एक यूट्यूब की तरह मुझे बना के दे दो, एंड उसमें कुछ मैं आपको यूनिक फीचर्स भी बोलूँ, एंड आप बोलो कि यार, और आपको वो चमके कि दिस इज़ हाउ यू वांट टू डू इट एंड इतने दिन में हो जाएगा, एंड वो आप बना के डिलीवर भी कर दो। दैट्स वेयर मतलब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार नाउ you are ready to apply for GSOC program or any program like this. Now you are ready to contribute as well. साथ साथ में आप contribute करते रहिए, बट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड डिपेंडेंसी को बिल्कुल कम कर देना है एंड सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना के ही कर पाओगे। एक बार आपकी एक लैंग्वेज पे, एक टेक स्टैक पे आपका जब ग्रिप पूरा स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार देखते हैं कि पहले वो क्या होता है, रोड मैप क्या होता है इसमें। तो जो GSOC प्रोग्राम होता है वो अबाउट इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, अगर मैं बोलूँ स्टार्ट होता है फेब्रवरी के मिड में या एंड में। एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें आपको कंट्रीब्यूटर की तरह अप्लाई करना होता है। अब वो जब लास्ट, अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, वो जो लिस्ट थी वो आई थी फेब्रवरी 22 को। अब जैसे ये लिस्ट आती है, अगर आप GSOC ऑर्गेनाइजेशन सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नज़र आ जाएंगी। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इस तरीके से लिस्टेड होंगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं, काफ़ी सारी फेमस भी होंगी। आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें VLC भी देखने को मिलता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगी। अब आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस को सेलेक्ट करना है। 2-3 क्राइटेरिया इसमें रहने वाले हैं। फर्स्ट, आपको ये देखना है कि जो टेक स्टैक में आपका महारत है या फिर आपने जिस पे अपना स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाया हुआ है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। अगली चीज़ आपको ये देखनी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रोजेक्ट्स लेके आई है, कितना वेलकमिंग है फॉर न्यू कंट्रीब्यूटर्स, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी है। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर गूगल है, तो गूगल में अगर आप गए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो गूगल में अपना जो प्रपोजल है वो डालने वाले हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन भी हो, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर कंपटीशन भी थोड़ा कम हो। तो आपको स्मार्टली खेलना है। यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई फॉर गूगल एज वेल, बट एट द सेम टाइम आपको मेक श्योर करना है कि जो गोल है यहाँ पर वो है GSOC प्रोग्राम में सेलेक्ट होने का एंड साथ साथ में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को आगे दिखाने का। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पर दिखेंगे, तो आप बेसिकली यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं कि कोई मीडिया वाले कंपनी में आपको काम करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंपनी में काम करना है, या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें काम करना है, या फिर डिफरेंट सिक्योरिटी के एस्पेक्ट हैं, सोशल के एस्पेक्ट हैं, सोशल मीडिया वाले कुछ आपके प्लेटफॉर्म होंगे, कुछ कम्युनिकेशन वाले प्लेटफॉर्म होंगे, उस तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद आपके पास सर्च फिल्टर मिल जाएगा जहाँ पर आप डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्च कर सकते हो, या फिर आप लैंग्वेज सर्च कर सकते हो जिसके कंट्रीब्यूटर्स की आवश्यकता है इन कंपनीज को। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए जावास्क्रिप्ट के जो अपने पास जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले जो भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक बहुत अच्छा यहाँ पर फ्रेमवर्क है जो कि अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर सबसे पहले आपको दिखेगा कंट्रीब्यूटर गाइडेंस, जो भी है कि कंट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके की चीज़ों को आपको फॉलो करना है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। साथ साथ में व्यू आइडियाज़ लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आइडियाज़ भी वहाँ पर दिख जाएंगे जिसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो किस तरीके से वर्क करता है हम उस पर बात करेंगे, बट बिफोर दैट अगर हम चलें एक और ओपन सोर्स जो लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है विच इज़ OpenCV। ये बेसिकली इमेज को टेक्स्ट में, इमेज में चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। कंप्यूटर विजन जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर काम करता है। तो OpenCV इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस
ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, जो ये काफ़ी हेल्प करता है डेवलपर्स को। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसकी को गिटहब पे इसको सर्च करूँ तो वहाँ पर मुझे इसका सारा कोड दिखेगा, सब कुछ दिखेगा क्या होता है। तो अगर मुझे देखना है कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ हैं इस लाइब्रेरी में, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, अब उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। अगर मैं उसके पेज पे जाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ इसके पेज पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं एंड बहुत सारे रिलीजेस होते हैं। जैसे ओपनसीवी के 1503 कंट्रीब्यूटर्स हैं, राइट। तो आपको भी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स इसमें बनना है। दिस इज नॉट द जीसॉक कंट्रीब्यूटर बट अ नॉर्मल कंट्रीब्यूटर। तो अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट होना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको ओपनसीवी में सेलेक्ट होना है, तो आप मेक श्योर करिए कि जीसॉक का जब एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हैं उससे पहले ही आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया है, उसके कोड का आइडिया है, उसके इश्यूज़ का आइडिया है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पर सेलेक्ट होने में। फॉर एग्जांपल आप ओपनसीवी में गए, वहाँ पर आप इश्यूज़ में गए, इश्यूज़ में आप देखोगे आप बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर आपको दिखेंगे, लगभग 2500 इश्यूज़ यहाँ पर हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा लेबल्स का बटन, तो लेबल्स पे आपको क्लिक करना है। लेबल्स में आप कुछ कीवर्ड्स को आपको देखना है, फॉर एग्जांपल बिगिनर इशू या फिर गुड फर्स्ट इशू, ऐसे जो लेबल्स है उसको आपको देखना है एंड उसको आपको ट्राई करने का सॉल्व करना है। तो इसमें अगर हम लेबल्स को सर्च करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर है गुड फर्स्ट इशू, तो इस तरीके के इश्यूज़ को आपको सेलेक्ट करना है। गुड फर्स्ट इशू आपने क्लिक किया, आपको वहाँ वो वाले जो इश्यूज़ हैं वो दिख जाएंगे एंड उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। उन इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करेंगे, उन इश्यूज़ पे जाके आप डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आप टाइप करेंगे कि यार आई वांट टू सॉल्व दिस इशू एंड फिर वो आपको उसको साइन करेंगे एंड आप उसको रिजॉल्व करके एक जो है PR बना सकते हैं। पुल रिक्वेस्ट आपने बनाया, फिर अगर वो मर्ज हो जाता है तो यू आर काउंटेड एज अ कंट्रीब्यूटर इन दैट प्रोजेक्ट। तो गिट और गिटहब का जो पूरा नॉलेज है वो आपको पास होना चाहिए। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपको उसको फोर्क करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है गिट एंड गिटहब पे, 2-2.5 घंटे का वीडियो है आई थिंक कॉलेज वाला चैनल पर, जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाउ टू यूज़ गिट एंड गिटहब फॉर योर प्रोजेक्ट्स। एंड जैसे ही जब आप एक्चुअली लैंग्वेज सीख रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको पूरा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो ये चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं एंड फिर आप इसमें कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं वापस जाऊं रोड मैप पे ऊपर, तो February 22 को ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिवील होती हैं। तो यहाँ पर आपने 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सेलेक्ट कर ली, आप गिटहब पे गए, वहाँ पर उनका आपने कोड देखा, उनकी रीडमी फाइल को आपने पढ़ा, वहाँ से आपने अंडरस्टैंडिंग ली कि किस तरीके से आप इस कोड को रन कर सकते हैं। वहाँ पर आपने इश्यूज़ देखे, किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगा आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया। साथ साथ में आप कोशिश करिए कि आप उनकी कम्युनिटीज़ को भी ज्वाइन करें। जो भी ये ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी उनकी कम्युनिटीज़ होती हैं, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हो गया एंड बहुत सारी अलग अलग जगह पर कम्युनिटीज़ होती हैं। आप उनको ज्वाइन करिए, वहाँ पर उनके डेवलपर्स से कनेक्ट करिए, उनके कंट्रीब्यूटर्स से कनेक्ट करिए एंड मेक श्योर करिए कि आप एक तरह से थोड़ा नेटवर्किंग करें, नेटवर्क बना रहे हैं एंड साथ साथ में कंट्रीब्यूशंस भी आप लगातार कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे जो मार्च 20 को जो एप्लीकेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता है। अभी इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या करना है, इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना होता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हों, आपको दिखाना है कि वाई you can be a good contributor to this project and how you are going to add value। तो वो आपको पूरा समझाना है। तो यहाँ पर आप अपने बारे में दिखाएंगे, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताएंगे, अपनी लर्निंग्स के बारे में बताएंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे एंड एट द सेम टाइम उसके बाद आप बताएंगे कि जो ये प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है उसमें आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, आपकी सोल्यूशन अप्रोच क्या होने वाली है, आप किस तरीके से वो सोल्यूशन को बिल्ड करेंगे, कितना टाइम आपको उसमें लगेगा, टाइम का डिवीजन कैसे रहने वाला है, डेली आप इसमें कितना टाइम स्पेंड करेंगे, वो सब चीज़ों का एक आप पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बना के सबमिट करेंगे। अब वो जब आप सबमिट कर देते हैं तो जो भी आपने पिछले कर्म किए हैं, इसका मतलब जो आपने लर्निंग में अपना पूरा जो हाथ डाला था एंड जो पूरा लर्निंग आपने किया था, साथ साथ में जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, जो आपने कनेक्ट्स बनाए थे, जो आपने नेटवर्किंग किया, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसमें। उसके बाद कंट्रीब्यूटर का एक एप्लीकेशन का डेडलाइन होता है, 27 तक पूरा प्रपोजल रैंकिंग होता है एंड प्रोजेक्ट्स जो है जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं एज कंट्रीब्यूटर उनको जो है कन्फर्मेशन आता है। अब कन्फर्मेशन आ गया, व्हाट आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका कम्युनिटी के साथ उनका जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे, मेंटर ऑर्गेनाइजेशन से आपकी बात होगी, आपको मेंटर जो है वो असाइन हुए होंगे, उनसे आप बात करेंगे एंड कुछ 1 महीने बाद आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। देन मिड ऑफ डेवलपमेंट में आपका जो है मिड सेम
कह सकते एक तरह से जो एक तरह से जब आपका देखा जाएगा कि आपने क्या काम किया, उसका इवैल्यूएशन होगा, देन आपको वहाँ पर इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर आपको 45% ऑफ द स्टाइपेंड दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट एंड वाला जो इवैल्यूएशन है उसके बाद आपको 100% ऑफ द स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो पूरा जो टाइमलाइन है वो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, पूरा उसमें महारत हासिल कर लेनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, खुद बनाने हैं, लोगों पे डिपेंडेंसी कम करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। दूसरे जो लोग हैं वो कोशिश करो कि वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएं। आप इतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें कर लो कि दूसरे लोग आपसे पूछे। आपको ऐसा बनना है, कंट्रीब्यूट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जीसॉक प्रोग्राम में आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए आपको $1500 के अराउंड मिलता है, एंड एक लार्ज साइज प्रोजेक्ट तो $3000 रहता है, एंड ये 3 महीने के लिए है सिर्फ। तो $1500 इन द सेंस 1,20,000, एंड $3000 की अगर बात करूँ तो 2,40,000 से भी ज़्यादा रुपये आपको मिलने वाले हैं 3 महीने के लिए। तो वो तो मतलब है ही एक क्या कहते हैं इंसेंटिव, बट एट द सेम टाइम आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है जीसॉक में और जो एक्सपीरियंस मिलता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, जो मेंटर से आपने बात किया, जो स्ट्रक्चर्ड ढंग से आपने चीज़ें की, जैसे अपने अपने आप को ग्रो करवाया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड वो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करने में भी हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम जो सर्टिफिकेट होता है जीसॉक का वो बहुत अच्छा होता है, वो आपके रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। वाई जैसे ही कोई देखता है, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड ओनली 1000 to 1200 पीपल गेट एक्सेप्टेड, और इंडिया से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही सीट चाहिए। यू डोंट नीड दोज 1000 सीट्स, यू ओनली नीड 1 सीट। यू हैव टू डू योर बेस्ट। आपको अपना पूरा जितना भी ध्यान है वो इसमें लगाना है, अपने आप को रेडी करना है, एंड ये मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी, राइट। इवन इफ यू डोंट गेट सेलेक्टेड इन जीसॉक, यू विल गेट समवेयर एल्स, राइट। अगर आप अप्रोच को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिल्ड करते हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे ही। सो आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसको रिप्लाई करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।